हाय फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, उसके कॉजेस क्या है और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है और इसका डायग्नोसिस हम लोग कैसे करेंगे, ये सब इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। डेफिनेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म: decreased secretion of thyroid hormones is called hypothyroidism। ये जो थायराइड हार्मोन होता है वो नॉर्मल लेवल से कम सिक्रीट होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। कॉजेस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म: इट ऑकर्स ड्यू टू an autoimmune disease, that is Hashimoto's thyroiditis, which causes destruction of gland। हाइपोथायरॉयडिज्म होने का मेन कॉज है हाशिमोटोस थायरॉयडाइटिस और इसको एक ऑटो इम्यून डिसीज़ भी कहते हैं। इसके अंदर ये जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका डिस्ट्रक्शन होता है। क्योंकि थायराइड ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन भी कम हो जाता है। रेडिएशन थेरेपी टू द नेक एरिया: अगर हम लोग नेक एरिया पर रेडिएशन थेरेपी करवाते हैं तो वहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका सेल्स का भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इस वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। थायराइड सर्जरी टू रिमूव द ग्लैंड: अगर हम लोग थायराइड का सर्जरी करवा के उसको निकलवा देते हैं तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। प्रेगनेंसी: प्रेगनेंसी में भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। टू लिटिल आयोडीन इन अवर डाइट: अगर हम लोग जो खाना खाते हैं उसके अंदर आयोडीन की मात्रा कम रहती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर अडल्ट्स में होता है तो उस कंडीशन को मिक्स एडिमा भी कहते हैं। अगर वही हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चों में बाय बर्थ रहता है तो उसको क्रेटिनिज्म कहते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म: फैटिग यानी हमेशा आपको वीकनेस रहेगी, डिप्रेशन रहता है, एक्सट्रीम सोमनोलेंस विद स्लीपिंग अप टू 14 to 16 आवर्स पर डे। उस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा नींद रहती है, कितना बोलने से 14 से 16 घंटे तक दिन में वो सोया रहता है। स्वेलिंग ऑफ फेस रहता है, बैगिंग अंडर द आई रहता है, उसके आंखों के नीचे बैग के जैसा बना रहता है। वेट गेन रहता है, मतलब उसका वज़न बढ़ने लगता है। जॉइंट पेन्स, स्टिफनेस एंड स्वेलिंग, उसके जॉइंट्स में पेन रहता है और वो ना वहाँ पे पूरा स्वेलिंग आ जाता है और स्टिफनेस रहता है। मसल वीकनेस, मतलब मसल्स का वीकनेस रहता है। कॉन्स्टिपेशन यानी पर्सन मोशंस को क्लियर नहीं कर पाता है। ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, हार्ट बहुत स्लो बीट करने लगता है। एलिवेशन इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। स्किन बिकम्स ड्राई एंड स्केली, स्किन ड्राई और स्केली हो जाता है। हेयर्स बिकम थिन एंड ड्राई, बाल भी थिन और ड्राई हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स लाइक मेनोरेजिया एंड पॉलीमेनोरिया कैन अकर। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जैसे कि मीनोरेजिया का मतलब है बहुत हेवी पीरियड्स रहते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है। और पॉलीमेनोरिया इसका मतलब है बार बार फ्रीक्वेंटली पीरियड्स आते हैं। फ्रॉग लाइक हस्की वॉइस ना क्लियर नहीं रहती है, मतलब वॉइस के अंदर कर्कश रहता है, फ्रॉग के जैसी आवाज़ आने लगती है। इनटॉलरेंस टू कोल्ड को हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट ऑल साइंस एंड सिम्टम्स विल बी देयर इन इन्फेंट्स। छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबीज़ में क्या साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं? बेबीज़ हैंड्स एंड फीट्स विल बी कोल्ड एंड क्लैमी, बच्चे के हाथ और पैर ठंडे रहते हैं।
देयर विल बी कॉन्स्टिपेशन, बच्चा मोशंस को क्लियर नहीं कर पाता है। एक्सट्रीम स्लीपीनेस, बच्चा कंप्लीटली नींद में ही रहता है। हॉर्स क्राई, बच्चे की आवाज़ जो रोता है उसमें कर्कश रहती है। देयर विल बी नो ग्रोथ एंड परसिस्टेंट जॉइंडिस, बच्चे के अंदर ग्रोथ नहीं होती है और उसको जॉइंडिस रहता है। फेस बिकम पफी एंड इट्स एब्डोमेन विल बी ब्लॉटेड, बच्चे का चेहरा और पेट फूला हुआ रहता है। टंग बिकम्स बिग एंड हैंग्स डाउन, बच्चे की जीभ बड़ी रहती है और बाहर हैंग करते रहती है। नाउ लेट अस नो साइंस एंड सिम्टम्स इन चिल्ड्रंस। सो बच्चों के अंदर क्या साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं? एक तो है उनके अंदर प्यूबर्टी जल्दी नहीं आती है, डिले इन प्यूबर्टी, एंड देयर विल बी डिले इन ग्रोथ, और उनका ग्रोथ भी लेट होता है, जल्दी जल्दी बच्चे बड़ा नहीं हो पाता है, उसका स्ट्रेचर शॉर्ट रहता है, और वो स्लो मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी स्लो रहता है, और इवन जो परमानेंट टीथ होते हैं वो उसका डेवलपमेंट भी बहुत स्लोली होता है। ये सारे सिम्टम्स बच्चों के अंदर रहते हैं। डायग्नोसिस, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन विल बी डन बाय योर डॉक्टर। डॉक्टर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा और उसके अंदर वो नोटिस करेगा कि कोई भी फिजिकल साइंस हाइपोथायरॉयडिज्म के उस पर्सन के अंदर है या नहीं। डॉक्टर विल नोटिस पेशेंट स्किन, पेशेंट का स्किन नोटिस करेगा क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में पेशेंट का स्किन ड्राई हुआ रहता है। He will notice whether there is a swelling on the face and whether there is a bloating of stomach. So patient का फेस के ऊपर swelling आए रहती है, आइस के नीचे बैग्स फॉर्म हुए रहते हैं, और उसका पेट ना फूला रहता है। उन सारे सिम्टम्स को डॉक्टर नोटिस करेगा। डॉक्टर विल चेक फॉर वेट गेन। सो पेशेंट का वेट गेन हुआ है या नहीं, इसको डॉक्टर नोटिस करेगा। Doctor will also notice heart rate as there is a bradycardia in this patient. So patient के अंदर bradycardia होता है, मतलब हार्ट रेट स्लो हुए रहती है, इसको डॉक्टर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में नोटिस करेगा। ब्लड टेस्ट, इन ब्लड टेस्ट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट दैट इज TSH टेस्ट विल बी डन। ब्लड टेस्ट के अंदर TSH टेस्ट करते हैं। If you have hypothyroidism then TSH levels are high. अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो TSH लेवल भी हाई आएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, कैसे होता है, और उसमें क्या क्या होता है, और इसका डायग्नोसिस क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।